हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार काइट एकेडमी से आपके लिए लाया हूँ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन की उस विज्ञान की वो शाखाएं जिनमें किसी न किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं विज्ञान के। एंड और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। काइट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप इसका टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए हमने ये वीडियो उन बच्चों के लिए तैयार की है, वो सभी बच्चों के लिए तैयार की है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी पर्पज़ के लिए, किसी न किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो ये है। इसमें तो सभी इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को उसका फ़ायदा उठे। शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक, आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आर्कोकल्चर, आर्कोलॉजी का पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। जो पुरातत्व जो विज्ञान होता है उससे संबंधित एक शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो आर्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या है? अस्थियों का उपचार। ऑर्थो माने हड्डियाँ, हड्डियों के उपचार में जिसका अध्ययन किया जाता है वो ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों और पर्यावरण के, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी में क्या आता है? इथेनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, कल्चर है, उनका अध्ययन जो है इथेनोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी में विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी पर्टिकुलर विशिष्ट संस्कृति जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथोलॉजी। इथोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंदर क्या? प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में वो मत्स्य की संरचना और कार्य की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब मत्स्य यानी कि वो मछली जो होती है, जो जलीय जीव होते हैं, उनकी संरचना और उनकी क्रियाविधि का, जो उनकी फिजिकल लैंग्वेज है उनकी, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट की प्रकृति, नेचर और उनके रहन सहन का अध्ययन किया जाता है। वो खाने का, उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों की प्रकृति, फूलों की किस्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में एग्रो में ग्रास से आता है, तो एग्रो घास का अध्ययन किया जाता है। इसमें एग्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इको एकोस्टिक्स। ध्वनि के संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक्टोस्टिक में क्या किया जाता है? ध्वनि के अध्ययन किया जाता है। ध्वनि संबंधी जो विज्ञान है उसका विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में किसका? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में वायु संबंधी विज्ञान का, यानी कि वायु से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वायु के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन वायु एरोनॉटिक्स में किया जाता है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर खगोलीय पिंड हैं, जैसे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र ज्ञान, यानी कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र होता है उसका अध्ययन जो है एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जिसमें व्यवहार के मानव के ग्रहों की चाल को बताया जाता है। इसमें मानव संबंधी ग्रहों की दशा को बताया जाता है, वो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स में व्यायाम संबंधी, यानी कि योगा जो सिखाया जाता है वो एक्रोबैटिक्स टाइप से है, तो इसमें व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है एक्रोबैटिक्स। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष यानों के संबंधी, अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यान होते हैं, जो वायु ब्रह्मांड में जेट वगैरह होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उनका सबका अध्ययन जो कि किस में किया जाता है? एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे ऑर्निथोलॉजी। आर्थिनोलॉजी में क्या कहता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में किसका? दांत और मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दांत और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दांत होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पर्वतों का अध्ययन किया जाता है ओरोलॉजी में। नेक्स्ट ऑप्टिक्स में प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन किया जाता है ऑप्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात कहेंगे
ओलिवो कल्चर, ओलिवो कल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ऑलिव ऑलिव ऑयल, जब हम कहते हैं ना ऑलिव ऑयल, वही है ये। तो ऑलिव वो कल्चर में क्या, जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ओलेरी, ओलेरी कल्चर में सब्जियों, ऑलरी कल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है। व्यापारिक रूप से जब हम सब्जी को उगाते हैं तो वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। ऑरिनोलॉजी में किसका, ऑनिरोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में क्या होता है, हृदय की रचना और रुधिर क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करना कीमोथेरेपी कहलाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के लिए कीमोथेरेपी कहलाता है। जब किसी को इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसकी जो कीमोथेरेपी की जाती है। नेक्स्ट आता है केलोलॉजी, केलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। किसका, मनुष्य का, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन की जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन का जो अध्ययन किया जाता है वो कैलोलॉजी में किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो किसमें किया जाता है, क्या कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन ब्रह्म कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स में कहलाता है, यानी कि क्रायोजेनिक्स में क्या होता है, निम्न ताप तथा वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें अनुवांशिक लक्षणों का और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो में वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी में घर्षण और स्नेह का अध्ययन किया जाता है। किसका, घर्षण और स्नेह का अध्ययन किया जाता है किसमें, ट्राइबोलॉजी में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। किसका, अंकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका यानी नाड़ी का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूरोलॉजी में तांत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नर्वस सिस्टम का अध्ययन किसमें किया जाता है, न्यूरोलॉजी में। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर में मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन किया, मतलब जब हम मछलियों को व्यापारिक रूप से उत्पादन करते हैं तो उसको किसके अंतर्गत आता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है पेडागोजी, पेडागोजी में अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है पेडागोजी में। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोग की प्रकृति का कारण और उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी कहलाता है, पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति के कारण और उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पराग कण कहाँ होते हैं, पुष्प के जो एंजियोस्पर्म और जो पुष्प के गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो होते हैं उन पर भी परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैरालॉजी, पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। किस पर, स्पंजों का, स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज रुई की तरह होता है हल्का सा वो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट मानो पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी या पैलियोबायोलॉजी के अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। किसके, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विपक्षता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फिलालॉजी, फिलालॉजी में भाषा की संरचना विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। भाषा की संरचना तथा विकास व इतिहास का अध्ययन किया जाता है फिलालॉजी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बायोकेमिस्ट्री के अंदर जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है। मतलब इसके अंदर जीवों के शरीर में रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी में फफूंद और इससे संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। इसे माइक्रोलॉजी कहते हैं, माइक्रोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, सवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में भूगोल की प्रकृति का अध्ययन
किया जाता है। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, फिजियोग्राफी में प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी में जीव एवं भौतिक जगत की आकारिक का अध्ययन के मतलब उसकी बनावट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरलॉजी, मिनरलॉजी में खनिज तत्वों का, मिनरलॉजी में क्या, खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मिनरलॉजी में खनिजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मेटेरोलॉजी में वातावरण तथा संबंधी विषय का अध्ययन किया जाता है। मेटेरोलॉजी में किसका, वातावरण एवं संबंधी विषय का अध्ययन किया जाता है मेटेरोलॉजी में। नेक्स्ट आता है मेमोग्राफी में स्त्रियों के स्तन की जांच करना का अध्ययन आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेमोग्राफी में स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान का शाखा है, जिसमें क्या होता है जो सॉरी नेक्स्ट आता है मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है मेमोलॉजी में। नेक्स्ट आता है मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन होता है मेरीकल्चर। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर में बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लिथोलॉजी के अंदर चट्टानों और पत्थरों का संबंधी विषय का अध्ययन किया जाता है। इनके लिथोलॉजी में पत्थरों और चट्टानों, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की, विभिन्न प्रकार की किस्मों के पत्थरों की, उनके संबंधी जानकारी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेक्सिकोग्राफी का अंदर शब्दकोश का अध्ययन किया जाता है, शब्दकोश का संकलन होता है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या, अंगूर की खेती के लिए का अध्ययन किया जाता है। इसमें अंगूर की खेती के विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, विभिन्न प्रकार के उनके वातावरण, विभिन्न प्रकार की किस्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन है। इसके अंदर दूसरों व्यक्ति के मन की बातों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है साइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या आता है, जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स के अंदर जीवों की कोशिकाओं का तथा उससे संबंधी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हमारे आज तक के 70 विज्ञान की शाखाएं, जिसमें हमने बात करी विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न बिंदुओं पर। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी ही लाएंगे। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो हम सेकंड पार्ट भी इसका लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, बच्चों को, स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखते रहिए काइट एकेडमी। थैंक यू।